ई ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यानी प्रथम सत्र परीक्षा उत्तरों के साथ इयत्ता 7वीं कक्षा विषय हिंदी जो कुल 50 अंकों के लिए होगी, यह एग्ज़ामिनेशन यानी हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा हम देखने वाले हैं उत्तरों के साथ। चलिए, सबसे पहले आपको आपका खुद का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, बाद में दिनांक लिखना है। और लिखने के बाद आप जो प्रश्न 1 आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखने हैं। सबसे पहले फूल किसके गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है, किसको गोद में लेता है? दूसरा, चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। गांव के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और जो तीसरा है, भालू को बंदर के, तुलसी के और पीपल की जड़ पानी में उबलाकर सुबह पानी पीने के लिए थी। पृथ्वी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? तो श्रीहरिकोटा में होने वाला था। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। कुल 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद आपको कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा ब में प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 4 अंक प्राप्त होंगे आपको। उचित शब्द भी दिए गए हैं ऊपर। बकाल, खुशहाली, श्रीहरिकोटा, अंतर्जाल और जान पहचान। डैश डैश ने हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं कराता है। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। और एक ज़माना था, अब गांव में खुशहाली थी। इसी तरह कुल 4 के सही शब्द चुनकर हमने 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। तो आपको कुल 4 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद क में आपको लिखना है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। तो 4 चांद लगाना। यातायात में आधुनिक साधन, बड़े शॉपिंग मॉल शहर की शान में 4 चांद लगा देती है। और ठगा सा रहना, चिड़ियों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलियाँ ठगा सा हो गई, रह गया। इसी तरह बाद में प्रश्न 2 में लिखना है, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? हम एक है पर करे क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझको आया 100 बार, बहुत देर से आई हो नीलू आज। तो यह वाक्य किसने किसे कहे हैं, यह लिखना है। पहला है, नीलू ने दादी से कहा। दामिनी ने अन्य विद्यार्थिनियों से कहा। दूसरा और तीसरा है, बिल्ली ने बंदर से कहा। और चौथा है, दादी माँ ने नीलू से कहा। इसी तरह लिखने पर आपको कुल 4 अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 2 में आपको आगे लिखना है।
देखने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। आपको इससे प्रथम सत्र परीक्षाओं में लिखना है। इसी तरह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 वाक्यों में आपको लिखने हैं। अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा और गांव में अभी अभी कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसका उत्तर लिखना है आपको। 3 से 4 वाक्यों में आपको लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, आप यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलो पहले का उत्तर देखने वाले हैं। अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया, जिस समय वैज्ञानिक T-14 पर थे। अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निचली रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह रुकने की ज़रूरत पड़ गई, जिस कारण अंततः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। और दूसरों का उत्तर लिखना है। गाँव के अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो गाँव में पीने का पानी की लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, यातायात के साधनों की कमी है, पक्की सड़कें नहीं हैं, विकसित तकनीक नहीं है। शहरी चमक दमक से आकर्षित होकर रोज़ गांव के लोग शहरों में जा रहे हैं, जिसके कारण खेतों के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। यही समस्याएं गाँव में अभी भी है। उसके बाद 2 लिखने के बाद प्रश्न 3 हमें लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को उपसर्ग लगाकर शब्द लिखना है। उपसर्ग लगाना है शब्दों को। तो शब्द दिए गए हैं, उपसर्ग लगाकर उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखना है 3 शब्दों के। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखना है। यह सभी उत्तरों के साथ हम देखने वाले हैं आगे। चलिए हम देखेंगे उत्तरों के साथ। सबसे पहले दिन शब्द है, उसका प्रतिदिन, डर का निडर हो गया और असहाय हो गया। उसके बाद समानार्थी शब्द लिखना था। भौरा, जाल का अग्नि, दिया का दीप। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। अपमान का मान, परतंत्र का स्वतंत्र और श्वेत, खिलौना। वचन बदलना है। खिलौने, थैली थैलियाँ, रोटी रोटियाँ। लिंग पहचानना है। पहले का पुल्लिंग है, दूसरों का पुल्लिंग है और तीसरों का भी पुल्लिंग है। इसी तरह लिखना है आपको। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, अपने लिखने के बाद ये निम्नलिखित मोहरों का अर्थ लिखना है। अंत भला तो सब भला, इसका अर्थ है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा हो जाएगा। 1 और 1 11, एकता में बल, यही उसका अर्थ है। यह लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के सार्थक शब्द बनाकर लिखना है। तो उसका परिवार बनता है। उसके बाद चाकन, अचानक शब्द होता है, सही शब्द, अर्थयुक्त शब्द।
इसी तरह लिखने के बाद आपको 2 अंक प्राप्त होंगे और ऊपर के जो मुहावरों का अर्थ है उसके भी कुल 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। इसी तरह आपको उत्तर लिखने हैं। उसके बाद आप अगले प्रश्न की ओर जाएंगे कि प्रश्न 3 में आपको जो पूछा गया है वह लिखना है। प्रश्न 4 में लिखना है सही विधान के सामने टिक करके और गलत विधान के सामने रॉन्ग करके जो चिन्ह लगाए जाते हैं वह लिखना है। नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रही थी। शहर में वातानुकूल वातावरण मिलता है। प्रदूषण युक्त वातावरण मिलता है। साथ साथ फुटाकर रोता है केवल। तो सभी गलत है। गलत चिन्ह लगाकर आपको लिखने हैं। सभी गलत है। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको आगे का जो प्रश्न 4 में जो पूछा गया है वह हम देखेंगे। प्रश्न 4 में सही सुंदर हस्ताक्षर में पूरा जो प्रश्न पत्र है यानी उत्तरों के साथ आपको लिखना है। सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको सही ढंग से लिखना चाहिए। बाद में आपको अच्छे से अंक प्राप्त हो जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में पढ़ो और उद्देश्य विधेय अलग करके आपको लिखने हैं। हिमालय देश का गौरव है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। ये 3 वाक्य दिए गए हैं। उस वाक्य में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके आपको लिखने हैं। कुल 3 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम देखेंगे अलग अलग करके। तो पहले वाक्य में हिमालय उद्देश्य है, देश का गौरव विधेय है। दूसरे वाक्य में परिश्रम उद्देश्य है, सफलता की कुंजी है, यह विधेय है। और मुंबई उद्देश्य है और देश की आर्थिक राजधानी है, विधेय है। इसी प्रकार आपको यह कृति पूर्ण करने के बाद आपको कुल 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों आगे जाएंगे हम आगे की कृति की तरफ और देखेंगे आगे कृति क्या दी गई है, वह कृति हम पूरी करेंगे। तो चलिए आगे कृति दी गई है जो उसके पहले हम देखेंगे कि यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करने हैं। चिड़िया, तो आगे दिया गया है चिड़िया बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसके बाद सड़क, शहरों में पक्की सड़क होती है। उसके बाद पाठशाला, मेरी पाठशाला मुझे बहुत पसंद है। परिश्रम करने से सफलता अवश्य ही मिलती है। ऐसा अपने मन से या अपनी ओर से कोई भी वाक्य बनाकर इस शब्दों का प्रयोग करके आपको अर्थपूर्ण सार्थक वाक्य लिखना है। इसी तरह लिखने पर आपको कुल 4 अंक प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों उसके बाद आप आगे देखेंगे। आगे की कृति है निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखना है। पानी, पुस्तक, बिल्ली और राखी। तो उस पर आधारित यह कहानी बनाई गई है कि नागपुर में विशु नागपुर में रहती थी, पर 7वीं कक्षा में वह पढ़ती थी। 2 दिन बाद हिंदी का टेस्ट होने वाला था। वह माँ से पूछकर अपनी सहेली के घर पढ़ने के लिए चली गई।
दोनों सहेलियाँ देर तक टेस्ट की तैयारी कर रही थी। जब उसका ध्यान एक तरफ गया, देखा कि रात हो चुकी थी। पढ़ने से उन दोनों की समय का ध्यान नहीं रहा, परंतु विशु ने सहेली से विदा ली और वह घर की ओर चल पड़ी। तभी अचानक बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा। विशु ने अपनी पुस्तक को अपने दुपट्टे से अच्छी तरह लपेट लिया। बारिश और तेज़ हो गई। विशु बारिश से बचने के लिए एक दुकान के बरगदे में खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र किसी के एक बच्चे पर पड़ी जो बुरी तरह बारिश से भीग रहा था और ठंड के कारण काँप रहा था। विशु ने उस बच्चे को अपनी बड़ी दया आई और वह उसे इधर उधर देखने लगी कि कैसे उसे बचाया जाए। तो इसी तरह पॉज करके आपको पूरी कहानी पढ़नी है और वह कहानी अच्छी तरह से लिखनी है। लिखने के बाद आपको 5 से 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरह यह कहानी पढ़ने के बाद आप सभी ने सुंदर हस्ताक्षर में यह कृति पत्रिका यानी प्रश्न पत्र अच्छी तरह से पढ़ने के बाद सही ढंग से उत्तर लिखना है और उत्तर लिखने के बाद आपको यानी कंप्लीट आउट ऑफ मार्क्स तभी मिल जाएंगे। इसी तरह आप सभी ने इसे अंत तक देखा। आप सभी को ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन की ओर से धन्यवाद।